ईशो उपनिषद मंत्र संख्या 10। आज हम 10 तक पहुँच गए। अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येना तत् विचच्छिरे। अब इसका अनुवाद है कि जो लोग ज्ञानी हैं, मतलब मुनियों ने बताया है कि जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं उनको जो फल प्राप्त होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि जो अज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उनको जो फल प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है, उस 13वें अध्याय के जो 8 से लेकर जो 12 तक के श्लोक हैं उनमें बता रहे हैं कि हमें ज्ञान का अनुशीलन किस तरह से करना चाहिए। तो ज्ञान के अनुशीलन में इन्होंने 18 स्टेप्स बताए हैं जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो उसमें से जो पहला है वो बोल रहे हैं कि हमें अपने आप को अबद्ध पुरुष, है ना, या स्त्री मान के क्या करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए। तो पहला क्या है, दूसरों का सम्मान करना। फिर दूसरा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने नाम और यश के लिए, है ना, स्वांग नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिकता का हमें मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने शरीर के जो कार्य होते हैं, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरे की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। कि हम कह रहे हैं हमें गर्मी लग रही है, हमें ये करना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, या फिर हम ऐसे कटु वचन ना बोलें जिससे कि दूसरे को बुरा लगे। चौथा बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि कोई अगर हमें उकसा रहा है ना, मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर क्या बना के रखना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर कोई हमें कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो हमारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम उसकी बातों को मतलब अनसुना कर पाएँ, है ना। ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल कोई गाड़ी भी मार दे जरा सी भी, या किसी को कुछ बोल दे तो एकदम से हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें क्या करना है। चौथा हमें बोल रहा है कि हमें पेशेंस, धैर्य रखना है। दूसरा बोल रहे हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ में छल नहीं करना है। अगर हम छल करते हैं तो हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसमें छठा बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, ज्ञान के अनुशीलन के लिए क्या करना है, आध्यात्मिकता की तरफ जाना है। आध्यात्मिकता में हमें एक ऐसे प्रामाणिक गुरु का चयन करना है जो हमें क्या कर पाए कि आत्म साक्षात्कार करा पाए, आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक वो हमें क्या करें, ले जा पाए। सातवां बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार तक हम कब पहुंचेंगे, जब हम उसके विधि विधान जो हैं उनका पालन करेंगे और प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आठवां बता रहे हैं कि मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। और ये भी नहीं कि हमने बस पढ़ लिया, सुन लिया और भूल गए, हमें उसमें उसका पालन करना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। और उसमें आने वाली जो 9वां है उसमें बता रहे हैं कि उसमें उस पालन करने में, उन सिद्धांतों का पालन करने में अगर कोई भी आदत ऐसी है जो बाधक बन रही है उनके पालन करने में, तो हमें उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। आगे 10वां बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। हमें कोई भी सामान या फिर भोजन, ऐसा कुछ भी आवश्यकता जितनी है उतना ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 11वां बता रहे हैं मनुष्य को ना तो स्थूल देह मतलब ये जो हमारी बॉडी है को अपना मानना चाहिए, और ना ही इस शरीर से संबंधित जितने भी संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, नाती रिश्तेदार हैं, उनको अपना मानना चाहिए। आगे बता रहे हैं 12वां कि हम लोग अगर जब तक इस शरीर में है, इस स्थूल शरीर में है, तब तक हमें क्या आती रहेंगी, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से हमें जूझना पड़ेगा। तो ऐसे हमें भोगना पड़ेगा। तो इसके इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से हमें कोई लाभ नहीं है। तो आगे बता रहे हैं सर्वोत्तम मार्ग क्या है। सर्वोत्तम मार्ग है
साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाए। मतलब ऐसा साधन खोजें जिससे कि हमें आध्यात्मिकता की तरफ हम आगे बढ़ जाएं। 13वां बता रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक की के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ये मतलब वैसे ही है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बता रहे हैं। ये वो जो पहले वाला जो बताया था वो हमारे शरीर के लिए बताया था कि शरीर की आवश्यकता से अधिक हमें नहीं ग्रहण करना है। और इसमें बता रहे हैं 13वें में कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जितना हमें चाहिए उतना ही हमें भोग करना चाहिए। हमें कभी भी अपने स्त्री, संतान, मकान, दुकान मतलब के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। जो हमें शास्त्र कहते हैं उतना ही हमें उनसे आसक्ति रखनी चाहिए। 15 कहते हैं 15th, मनुष्य को मन द्वारा 15वां बता रहे हैं कि हमें हमारे मन में जो उत्पन्न होता है कि मतलब इष्ट अनिष्ट, अच्छा या बुरा, है ना, सुख या दुख, इसके प्रति भी क्या हमें नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। 16वां बता रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए। अनन्य मतलब एक ही, हमें अपने इष्ट एक ही रखने चाहिए, हमें हमारे भगवान एक ही मानने चाहिए। तो हमें क्या बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति हमें श्री कृष्ण की करनी चाहिए। 16वां बता रहा है। 17वां बता रहा है कि हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर शांति हो, है ना, जहाँ पर शांत वातावरण हो, निर्जन स्थान हो, जहाँ पे हमें ऐसी रुचि हम उत्पन्न कर पाएँ जिससे कि हमारा आध्यात्मिक अभ्यास हो पाए और आध्यात्मिक उन्नति हम कर पाएँ, है ना, जो हमारे अनुकूल हो। 18वां लास्ट है जिसमें बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हमें क्या करनी चाहिए, शोध करनी चाहिए। जैसे विज्ञानी शोध करते हैं उसी तरह से हमें शास्त्रों को इस तरह पढ़ना चाहिए, इस तरह अपने गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए जिससे कि हम क्या कर पाएँ, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ पाएँ। तो भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ, क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है वो शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता हमेशा चलती रहती है। 15वां बता रहे हैं कि हमें हमारे मन में जो उत्पन्न होता है कि मतलब इष्ट अनिष्ट, अच्छा या बुरा, है ना, सुख या दुख, इसके प्रति भी क्या हमें नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। 16वां बता रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए। अनन्य मतलब एक ही, हमें अपने इष्ट एक ही रखने चाहिए, हमें हमारे भगवान एक ही मानने चाहिए। तो हमें क्या बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति हमें श्री कृष्ण की करनी चाहिए। 16वां बता रहा है। 17वां बता रहा है कि हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर शांति हो, है ना, जहाँ पर शांत वातावरण हो, निर्जन स्थान हो, जहाँ पे हमें ऐसी रुचि हम उत्पन्न कर पाएँ जिससे कि हमारा आध्यात्मिक अभ्यास हो पाए और आध्यात्मिक उन्नति हम कर पाएँ, है ना, जो हमारे अनुकूल हो। 18वां लास्ट है जिसमें बता रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हमें क्या करनी चाहिए, शोध करनी चाहिए। जैसे विज्ञानी शोध करते हैं उसी तरह से हमें शास्त्रों को इस तरह पढ़ना चाहिए, इस तरह अपने गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए जिससे कि हम क्या कर पाएँ, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ पाएँ। तो भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ, क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है वो शरीर की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिकता हमेशा चलती रहती है। अब बोल रहे हैं ये जो 18 चीज़ें बताई हैं, है ना, 18 बातें मिलकर ये क्या है, एक ऐसी क्रमिक प्रक्रिया, क्रमांक से है ना, ये क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा असली ज्ञान जो है विकसित किया जा सकता है। और इसके अलावा जितनी भी सारी बातें हैं वो सारी क्या हैं, अविद्या है। इनके अलावा 18 चीज़ों के अलावा जितनी भी बातें हैं वो अविद्या है। और जो उन बातों का पालन करता है वो गधे के समान बताया है कि वो क्या है, गधा है। और इसको जो है श्री ईशो उपनिषद भी मतलब स्टैम्प मारती है कि यही 18 चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो हमारा आधुनिक युग है इसमें अविद्या का कारण क्या है कि हम अपने प्रामाणिक शास्त्रों का पालन, सिद्धांतों का पालन नहीं करते और अपने गुरु का भी हम उनके आदेशों का पालन नहीं करते। इसीलिए हम लोग क्या मानने लगते हैं कि ये जो हमारे छोटी सी जो पृथ्वी है वो क्या है, पदार्थों का एक पिंड है,
जो अन्य अनेक पिंडों के साथ में मिलकर असीम अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, है ना। और हमें पता है कि अंतरिक्ष क्या है, उसको मापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना व्यापक स्तर पर है कि क्या हो रहा है कि उसमें ये जो पिंड है ना, जितने भी धूल के पिंड, ये जो पिंड है ये धूल के कण जैसे लग रहे हैं। ये जितने भी पिंड हैं ये वायु के धूल कणों के समान हैं। क्योंकि ईश्वर कृपा पूर्वक इन पदार्थों पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाते हैं, मतलब ये अपने आप में पूर्ण है। पृथ्वी क्या है, अपने आप में पूर्ण है। चंद्रमा अपने आप में पूर्ण है। सूर्य अपने आप में पूर्ण है ना। क्योंकि इनको उस तरह से विकसित किया गया है। वो विकसित किसने किया है? परम परमेश्वर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने। आगे बता रहे हैं कि जो हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर पाते हैं, जितने भी ग्रह हैं उन एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट बनाते हैं, या फिर वायुयान जो भी हम लोग बनाते हैं, उसमें क्या है, एक चालक बैठा होता है ना। तो जो अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में हम लोग विचार ही नहीं करते हैं कि अगर उन्हें चलाने के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए, चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप सोचिए कि कोई तो ऐसा होगा ना जो इन पिंडों को भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा रहा होगा इस इतने व्यापक अंतरिक्ष में, है ना। अब यहाँ बता रहे हैं कि सूर्य क्या है, आगे बता रहे हैं कि सूर्य भी असंख्य है और ये जो ग्रह मंडल हैं ये भी असंख्य है। और इन ग्रह मंडलों पे हम लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार हमारी मृत्यु होती है ना। और हम इनमें क्या करना चाहते हैं, इन पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं कि ये मेरा है, ये ज़मीन मेरी, ये हिस्सा मेरा, है ना। ऐसा करते हैं। इस प्रकार हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य की आयु लगभग ये निर्धारित है, कलयुग में जो मनुष्य की आयु है वो क्या है, 100 वर्ष है, जो कि अब घटती जा रही है और 20-30 वर्ष ही रह पा रही है। आगे बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं, समाज का निर्माण कर लेते हैं, घर का निर्माण कर लेते हैं, है ना। और जो हमारा जो पतन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं अपने शरीर, अपनी इंद्रियों के लिए करते हैं, इसीलिए हमारा क्या होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है। आगे बता रहे हैं कि जो हमारी ईशोपनिषद है वो इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा, जो हमें दोषपूर्ण शिक्षा है से हमें क्या करती है, सचेत करती है ना। हमें हमें वार्निंग्स देती है। और जो भगवत गीता है वो असली ज्ञान है, असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है कि हाँ, भगवत गीता से हमें पता चलता है कि असली ज्ञान क्या है और उसका इसमें उन्नति कैसे कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। और जब हमें साक्षात्कार हो जाता है तो ना तो हम फिर शोक करते हैं और ना ही हम क्या करते हैं, कोई भी आकांक्षा रखते हैं किसी भी चीज़ की। हमें ना तो मोह रह जाता है और ना ही हम किसी चीज़ के बिछड़ने या मिलने से कोई भी हर्ष या शोक करते हैं। आगे बता रहे हैं कि धीर व्यक्ति, और ये कौन कर सकता है, धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति कौन होते हैं, मैंने आपको पहले इसमें श्लोक में आ चुका है कि धीर व्यक्ति की 3 श्रेणियाँ, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और इनमें भी 2 को इन्होंने धीर व्यक्ति बोला है। कौन कौन सी, एक मध्यम और एक उत्तम। तो इसमें बता रहे हैं कि भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब भारी तत्व हैं, मतलब इस शरीर के तत्व हैं। अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। मतलब ये लोग क्या हैं कि अपने शरीर से क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति करने के मार्ग पर रहते हैं। कौन, धीर व्यक्ति। आगे बता रहे हैं धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से, और इन्होंने ये सब ज्ञान कहाँ से लिया है, ये सारे ज्ञान उन्होंने श्रेष्ठ आचार्य जो हैं हमारे, जो उन्होंने टिप्पणियाँ दी हैं, श्रुतियों से इन्होंने क्या किया है, ये सारा ज्ञान लिया है और उनका नियम और जितने भी नियम उन्होंने बताए हैं उनका पालन किया है। इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है, उनका पालन करके ये जो ज्ञान है इसको आत्मसात किया है। तो इस वाले श्लोक के अंदर हमें 18 बातें बताई हैं, 18 स्टेप्स बताए हैं, जो कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 तक के श्लोकों में बताया गया है। ठीक है, उन 18 स्टेप्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, अविद्या है।
और उससे हमें जो बाकी चीज़ें हैं उनसे हमें ज्ञान का अनुशीलन नहीं होगा, है ना। ये इस श्लोक में इसका मेन जो पर्पज़ है इस श्लोक का, वो ये है कि हमें इन स्टेप्स को फॉलो करके, गुरु की आज्ञाओं को मान के, ये जितनी भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं इनको, इनके सिद्धांतों को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा।